जन्नात का वजूद, जन्नात किस तरह से इंसानों पे असर अंदाज होते हैं और हम यही सुनते हैं कि अगर हम इस रूम में भी बैठे हैं तो हमारे आसपास जिन होंगे, तो ये सच होता है? जिन्नात आग से बनी मखलूक है, आछी मखलूक। कुरान पाक में इसको नारे समूम से कहा गया। सिर्फ 3 आदमी इसको देख सकते हैं, जिसके साथ ये राब्ते में, जिसको अपना आप दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो इनको देख सकता है। दूसरा रूहानी अमल, जिनको अल्लाह ताला ने कदम पावर किया, दी अल्लाह है। ताला ने पावर दी है इस चीज की। और तीसरा, जिस पे जिन्नात खुद अपना पर्दा उठाए, बेसिकली इसके अलावा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये नारे समूम से बने हुए हैं, बगैर धुएं की आग से। इस धुएं में गुबार नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। तो क्या बहुत डरावने होते हैं ये, या क्या ये जिसे आपको देखा है वो महसूस तो क्या कर बता सकते सकता है? हैं। ज्यादा ये सांप या कुत्ते या बिल्ली की शक्ल में होते हैं, जो हदीस से भी साबित है ये चीज। कोई इस तरह का जानवर आए आप पे जो अटैक करने वाला, उसको मारना नहीं चाहिए उससे खासकर पहले? सांप के बारे में एक हदीस में भी था इस चीज का, कि जब आप इस चीज को देखें, उसको मारने से पहले 3 बार आप आवाज दें कि अगर कोई जिन है तो चला जाओ। 3 दफा उसको कहें, चौथी दफा उसको मार दें, अगर जिन होगा तो चला जाए। अगर आप मार देते हैं किसी ऐसी चीज को जो कि किसी जानवर की शक्ल में आई थी लेकिन वो जिन था, आपने उसको मार दिया, उसके बाद के क्या इम्पैक्ट होते हैं? क्या ये बुरा कुछ बहुत हो दूर सकता तक बात जाती है, इनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा। ये आपकी जान नहीं छोड़ती। आसिफ की हकीकत क्या है, किस तरह से जिन्नात और असेब में फर्क है। जिन्नात कुछ और मखलूक है, ये काले जादू में शुमार होते हैं। ओके, तो वो जिन नहीं काला होते जादू आमतौर पे। टोटली जो सा होता है, ये असेबी मखलूक ही होता है। ये बुजुर्गों ने बनाई इसलिए थे, ये कलाम इन पे ज्यादा उन्होंने मेहनत इसलिए की है ताकि गैर कुरान ये हिंद की मखलूक जो सी, इनको काबू किया जा सके, इनके साथ लड़ा जा सके, इनको भगाया जा सके। एक इंसान को पता कैसे चलेगा कि उस पे हो गया? ये कोई तीसरा बंदा ही करवाता है आपके सबसे ऊपर? पहले तो उसकी निशानियां होंगी, अच्छा, सिम्टम्स आएंगे आप पर, उसके बाद उसका तशखीस होगी। तो निशानियां क्या होती हैं? जिन्नात का वजूद, जिन्नात किस तरह से इंसानों पे असर अंदाज होते हैं और हम यही सुनते हैं कि अगर हम इस रूम में भी बैठे हैं तो हमारे आसपास जिन होंगे, तो ये सच होता है? जिन्नात का वजूद जो है ना, जिन्नात आग से बनी मखलूक है, आछी मखलूक। कुरान पाक में इसको नारे समूम से कहा गया है कि ये बगैर धुएं की आग से पैदा की गई। जिन्नात को देखने का जहाँ तक मामला है, वहाँ पे सिर्फ 3 आदमी इसको देख सकते हैं। अच्छा। पहला तो वो मरीज जिसके साथ ये कम्युनिकेशन में है, जिसके साथ ये राब्ते में, जिसको अपना आप दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सही। वो इनको देख सकता है। दूसरा, वो रूहानी अमल या वो बुजुर्ग लोग जिनको अल्लाह ताला ने कदम पावर किया, दी अल्लाह है। ताला ने पावर दी है इस चीज़ की। और तीसरा, जिस पे जिन्नात खुद अपना पर्दा उठाए, बेसिकली इसके अलावा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये नारे समूम से बने हुए हैं, बगैर धुएं की आग से। इस धुएं में गुबार नहीं है, गर्द नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है। तो क्या बहुत डरावने होते हैं ये, या क्या ये जिसे आपको देखा है वो महसूस तो क्या कर बता सकते सकता है? हैं जी। क्या बताते हैं जिसने जो देखा हो, अगर किसी ने जिन को, तो वो क्या ये बताते हैं वो बहुत डरावने होते हैं, या ये बताते हैं कि जिन्नात की जहाँ जी, मौजूदगी हो वो कादावर तो जगह काफ़ी गर्म होते हैं, होती है? ये काफ़ी कादावर भी होते हैं, कई किस्म के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ओके। एक ही किस्म के होते ओके, तो वो उनमें भी टाइप्स होती हैं अलग हैं। अलग? ज़्यादा ये सांप या कुत्ते या बिल्ली की शक्ल में होते हैं, अच्छा। जो हदीस से भी साबित है ये चीज़। तो यानी कि अच्छा, फिर इस तरह की बातें अक्सर लोग करते हैं कि कोई इस तरह का जानवर आए आप पे जो अटैक करने वाला, उसको मारना नहीं चाहिए उससे खासकर पहले? सांप के बारे में एक हदीस में भी था इस चीज़ का, कि जब आप इस चीज़ को देखें और आप समझें इस चीज़ का कि ये उसको मारने से पहले 3 बार आप आवाज़ दें कि अगर कोई जिन है तो चला जाओ। 3 दफ़ा उसको कहें, चौथी दफ़ा उसको मार दें, अगर सही। जिन होगा तो चला जाएगा। तो अब सांप ने, आपने देख लिया सांप, आप उसको फौरन से नहीं मार सकते, जी नहीं, तो उसको पहले 3 एक दफ़ा आप दफा आवाज़ बात दें, करनी चाहिए। अगर ऐसा जिन कोई हम्म। गैर मरई मखलूक होगी तो वो अपना आप हम्म। गायब कर लेगी। और बिल्ली या कुत्ते की फॉर्म में जैसे आप कह रहे हैं कि उस फॉर्म में भी वो आते उस हैं? फॉर्म में आएंगे उस वक्त जब आप कोई पढ़ाई वगैरह करेंगे, अच्छा। कोई पढ़ाई करके इनको बुलाएंगे, फिर ये उस सूरत में आएंगे आपके सामने। और में भी बड़ी बात कोई नहीं है, किसी आगे डराएं भी, अच्छा। यानी और कि इसके अलावा अगर आप मार देते हैं किसी ऐसी चीज को जो कि किसी जानवर की शक्ल में आई थी लेकिन वो जिन था, आपने उसको मार दिया है या मारने की हिट करने की कोशिश की है, उसके बाद के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? क्या ये बुरा कुछ बहुत हो दूर तक सकता है? बात जाती है, इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा। ये आपकी जान नहीं छोड़ते। आपने सिर्फ जानवर को मारा है लेकिन वो जिन जो होता अगर है? जिन है, ज़रूरी नहीं हर जानवर जिन नहीं है, हम्म। अगर वो जिन है तो फिर आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, तो फिर आपको पीछे नहीं छोड़ते? नहीं, ओके। आसेब की हम बात करते हैं अक्सर। अगर हम टीवी ड्रामों में भी देखें तो ये चीज़ बताई जाती है कि एक सुनसान किस्म का घर था, उस पे कुछ लोग नहीं रहते थे जिन्होंने वहाँ पे डेरा डाल लिया। अब जब कुछ लोग रहने जाते हैं तो लोग जिन तंग करना शुरू हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से निकल जाए, किसी भी तरीके से डराने की कोशिश करते हैं कि घर पे आसेब है, घर पे आसेब था, इंसान पे भी आसेब हो गया। तो ये बेसिकली आसेब की हकीकत क्या है, किस तरह से होता जिन्नात और असेब में फ़र्क है। जिन्नात कुछ और मखलूक है, असेब ये हिंद की ज़मीन में असेब ज़्यादा है। है? अच्छा। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़मीन में असेब ज़्यादा है। असेब असल में बेसिकली ये हिंदू मखलूक़ात जो सी होती है, देवी देवता, इसको कहा जाता है। कलवा, भैरव, ये चीज़ें जो सी हैं, ये असेबी मखलूक़ात हैं। ये अच्छा। जिन्नात में शुमार नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये इनकी कसरत बहुत ज़्यादा है हिंद की ज़मीन में। जबकि सऊदी वगैरह में चले जाएँ, उन ममालिक में ये जिन्नात कसरत से हैं।
صحیح، تو جنات اور آسیب میں مین فرق کیا ہے؟ جنات اور اسیب، اسیب میں بتایا نا وہ اور قسم کی مخلوق ہے. یہ دعوت دی جاتی ہے ان کو منتروں سے، اچھا، بلی وغیرہ سے، ہوں، الٹے سیدھے یہ جو سے منتر ہوتے ہیں اس سے ہی یہ کالا اس. جادو جس کو کہتے ہیں؟ جی یہ کالے جادو میں شمار ہوتے ہیں. اوکے، تو وہ جن کالا نہیں ہوتے جادو عام جن، ہاں، ٹوٹلی جو سا ہوتا ہے یہ اسیبی مخلوق کی ہوتی ہے. صحیح صحیح. اور کالا جادو کسی پہ کروانا یا جی کسی انسان پہ کالا جادو ہونا یا اس کو کہنا کہ اس پہ آج سیب آ گیا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہانیوں میں یا پرانی کسی کی واقعہ سن لیتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے غلطی سے کسی درخت کو کاٹ دیا، اس پہ جن تھا تو اس کو آج سیب ہو گیا. یہ اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ سیب جو سا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آتا آپ. نہیں آتا؟ نہیں وہ اس کو غیر قرآن عمل جو سے وہی قابو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نادی علی ہو گیا، یہ قرآن سے باہر کی چیز ہے. ہم، قرآن میں سے وجود نہیں نا نادی علی کے کلام کا. چہل کاف ہو گئی، یہ بزرگوں نے بنائی اس لیے تھے یہ کلام، ان پہ زیادہ انہوں نے محنت اس لیے کی ہے تاکہ غیر قرآن یہ ان کی مخلوق جو سی ان کو قابو کیا جا سکے، ان کے ساتھ لڑا جا سکے، ان کو بگایا جا سکے. ہم، قرآنی جو سی پڑھائی ہے وہ بڑی مشکل سے کو کور کرتی ہے. اچھا، اس کے لیے غیر قرآن پڑھائی ہی ضروری ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایک آؤٹ آف دا وے ہو، یعنی کہ نادیہ علی جیسے آپ بات کریں کہ اس کے ذریعے بھی آسیب کو قابو اور کر وہ ہٹ سکتے کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے مخلوق ایسی ہے جو سیب ہیں؟ کو قابو کرنا جانتی ہے، اس کو بگانا جانتی ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ آسیب کسی پہ ہو گیا ہے، ایک انسان کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس پہ ہو گیا؟ یہ کوئی تیسرا بندہ ہی کرواتا ہے آپ سب کے سے اوپر؟ پہلے تو اس کی نشانیاں ہوں گی، اچھا، سمٹمز آئیں گے آپ پر. اس کے بعد اس کا تشخیص ہوگی. تو نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں اس کی یہ ہوں گی کہ جسم پر نیل کے نشان پڑیں گے، سر کندھے بھاری ہو جائیں گے، الٹے سیدھے خواب آئیں گے. خاص کر بد خوابی سب سے پہلے پیدا ہوگی. اچھا، اور اسیب جس بندے پہ آئے گا اس کی تین چیزیں ڈسٹرب ہونا چاہیے: دماغ، دل اور میدا. یہ صحیح، ڈسٹرب ہوگا. اوکے، دوائی اثر نہیں کرے گی، ہم، کیونکہ جس بندے پہ جادو، جنات، بندش، نظر، اسیب یا سایہ، یہ چھ چیزوں میں سے ایک چیز بھی آ جائے اس پہ پڑھائیاں، دوائیاں، تویز، وظائف اثر نہیں کرتے جب تک اس کی کار نہ کریں آپ. صحیح صحیح ٹھیک ہے. صحیح، ہم، مثال کے طور پہ کوئی روحانی مسئلہ آ گیا آپ کے ساتھ تو آپ کے دوائیاں کھا رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی، 3 دن 7 دن دیکھیں دوائی اثر نہیں کر رہی تو آپ دوائی اپنا روحانی علاج کروائیں، اپنا ہم، لازمی چیک کروائیں. ہم.